बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज मैं आपको दीन के बारे में अच्छी बातें बताऊंगी जो आपको ज़िंदगी में बड़े काम आएंगी। आज हम जानेंगे छोटे छोटे काम करने से कैसे हम नेकी हासिल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम शुरुआत करेंगे सलाम करने से कि सलाम करने से हमें क्या मिलता है, सलाम करने से हम कैसे नेकी कमा सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आज आपको बताऊंगी कि सलाम करने से हमें कैसे नेकी हासिल हो सकती है। जब भी आप किसी को मिलो, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, आप जानते हो या अनजान हो, बस इस्लाम है जब भी आप किसी दूसरे को मिलो तो उसको सलाम करो, चाहे उसको आप जानते हो या ना जानते हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मिले तो उसको चाहिए कि वो शुरुआत सलाम करने से करे। और प्यारे बच्चों, सलाम करना बहुत बड़ी नेकी है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा सलाम करने पर ज़ोर दिया है और सिखाया भी है कि एक मुसलमान जब भी दूसरे मुसलमान से मिले तो उसे कहे अस्सलामु अलैकुम, तो दूसरा मुसलमान भाई या बहन जवाब में कहे वालेकुम अस्सलाम। इस तरह सलाम करने वाले को भी नेकी मिलेगी और जवाब देने वाले को तो कहीं ज़्यादा नेकी मिलेगी। प्यारे बच्चों, सलाम करना भी चाहिए और सलाम का जवाब देना भी चाहिए। सलाम हमारे लिए एक अच्छी बात है जिससे एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत बनती है। जब आप किसी भाई को सलाम से शुरुआत करोगे और उससे अपना कोई भी काम कहोगे तो सलाम में अल्लाह ताला ने इतनी मिठास रखी है कि सामने वाला भाई आपका कभी कोई काम मना नहीं करेगा। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको नेकी की अच्छी बातें बताऊंगी जो आपके बड़े काम आएंगी, ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी, और इन सब कामों से आपको बड़ा फ़ायदा होगा। प्यारे बच्चों, आज मुझे स्टूडेंट बहुत कम लग रहे हैं। आज सब बच्चे क्लास में नहीं आए। आज छुट्टी क्यों की है सब बच्चों ने? मुझे रेहान भी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। और ये अफनान, वो कहाँ है? कोई बच्चा आज इतनी कम क्लास में क्यों है? आज मैंने कहा था आज मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक रखूँगी और सब बच्चों को आना है और अच्छे से पढ़ना है। जी टीचर, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आज बच्चे बहुत एब्सेंट हैं। टीचर, 2-3 मेरे दोस्तों को तो बुखार भी हो गया है। टीचर, ऐसा लग रहा है कोई वायरल आया हुआ है जिससे सबकी तबीयत खराब है। टीचर, मैंने आपको फ़ोन पे बताया था ना कल कि मेरी दोस्त सलमा को भी बुखार है। उनकी मम्मा बता रही है उसको डेंगू हो गया है। शायद इसी वजह से वो आज नहीं आई। और सलमान और रेहान तो हमेशा क्लास में एब्सेंट रहते हैं। टीचर, आपने कहा था कि आज आप नेकी के बारे में बताएंगी, पर ये बच्चे फिर भी एब्सेंट हो गए। टीचर, आप हमें बताएं कि क्या नेकी कौन से कामों से कर सकते हैं, कौन सी नेकी करने से अल्लाह ताला खुश होता है और कौन सी चीज़ें नेकी करने से नेकी में शुमार होती हैं। टीचर, आप बताएं कि हम ऐसा कौन सा काम करें जिससे दूसरों को भी फ़ायदा हो और हमें भी नेकी मिले और जिससे हमें सवाब भी मिले। टीचर, आप हमें बताएंगी ना? प्लीज़ टीचर, आप बताएं। और कौन से कामों से हमें नेकी हासिल हो सकती है? ऐसा कौन सा काम है जिसको करने से अल्लाह ताला खुश होगा और हमारे अमल में नेकी लिख देगा जो हमारे बड़े काम आएगी? टीचर, आप बताएं हमें। जो नहीं आए वो उनका लॉस है। टीचर, आप हमेशा इतना अच्छा पढ़ाती हैं फिर भी बच्चे ऑफ कर लेते हैं। आज उनको पता चलेगा उन्होंने कितनी अच्छी क्लास मिस की। आपने हमें कितनी अच्छी बातें बता रही हैं और सारे बच्चे एब्सेंट हो गए। टीचर, कोई बात नहीं, इसमें हमारा लॉस है, आपका नहीं है। आप तो हमें इतना अच्छा पढ़ाती हैं। आज सारे बच्चे एब्सेंट हो गए, पर कोई बात नहीं टीचर, आप कंटिन्यू रखें। आप बताएं कि नेकी से और क्या हासिल कर सकते हैं और कौन सा काम है जिनको करने से हम नेकी कर सकते हैं। टीचर, मुझे भी बताइएगा सलाम के क्या मायने होते हैं। आपने बताया है हर काम की शुरुआत सलाम से करनी चाहिए, पर टीचर आप ये तो बताएं सलाम के मायने क्या होते हैं, सलाम करने से हमें क्या मिलता है और सलाम के अल्लाह ताला ने क्या मायने रखे हैं। इस्लाम में सलाम के मायने हैं क्या और नेकी करने कौन से काम करने चाहिए जिनसे हमें नेकी भी मिले और हमें फ़ायदा भी हो। टीचर, क्या नेकी सिर्फ दुनिया के कामों में फ़ायदा देगी या हमें आखिरत में भी इसका फ़ायदा होगा? टीचर बताएं, और कौन सा काम करना चाहिए जिससे हमें नेकी मिले, जिससे हमारी दुनिया भी संवर जाए और हमारी आखिरत भी, और हमारा हर काम अच्छा हो और हमारा हर काम करने से अल्लाह ताला भी खुश हो। टीचर, आप बताएं ना, और कौन से काम करने से हमें नेकी मिल सकती है जिससे हम सबको फ़ायदा हो, मेरे दोस्त को भी फ़ायदा हो और मुझको भी फ़ायदा हो। टीचर बताएंगी ना आप हमें, और कौन से काम है जिससे हम सबको फ़ायदा होगा? टीचर प्लीज़ बताएं ना, नेकी किन कामों को कहते हैं और नेकी करने से हमें क्या मिलता है? नेकी करने से क्या हमारी दुनिया भी अच्छी होती है या बस इससे हमें आगे ही फ़ायदा होगा? टीचर, क्या नेकी करने से हर एक दूसरे की मदद भी होती है? नेकी के मायने होते क्या हैं? नेकी कहते किसको हैं? टीचर प्लीज़ आप मुझे बताएं, नेकी कहते किसको हैं?
टीचर आज मेरा दोस्त सलमान भी नहीं आया। मिस ने बताया था कि आज आप पढ़ाएंगी, पर वो बहुत छुट्टियां करता है, उसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता। मैं उसको बताऊंगा कि आपने बहुत गुस्सा किया। आप बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। हाँ बैठो बैठो सलमान, मैं आपको बताऊंगी। सलाम करने के लफ्ज़ी मायने हैं आप पर सलामती हो। जब आप किसी को सलाम करते हो तो उसका मतलब होता है आप पर सलामती हो, और जब वो वालेकुम अस्सलाम कहता है तो इसका मतलब होता है कि आप पर भी सलामती हो। और नेकी हर काम करने से होता है। हर वो काम नेकी कहलाता है जिससे दूसरे को फ़ायदा हो, सुकून पहुँचे या उसको आराम मिले। हर वो काम करना नेकी कहलाता है। रास्ते से पत्थर हटाना भी नेकी है। रास्ते से कोई तकलीफदार चीज़ हटाना जिससे किसी दूसरे को नुकसान हो, वो हटाना भी नेकी कहलाता है। प्यारे बच्चों, हर वो काम नेकी है जिससे किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचे और आप वो काम हटा दो। तो हर वो काम जिससे दूसरे की किसी को आराम पहुंच रहा है, इसका मतलब वो नेकी है। प्यारे बच्चों, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हर अच्छा काम करें जिससे सामने वाले को फ़ायदा हो, जिससे अगर सामने वाले को सुकून मिलेगा, आराम मिलेगा, तो वो हमारे लिए नेकी कहलाएगी। प्यारे बच्चों, किसी को रास्ता बताना भी नेकी है, किसी की मदद करना भी नेकी है, किसी को पानी पिलाना नेकी के साथ साथ बहुत बड़ा सवाब भी है। प्यारे बच्चों, ज़िंदगी में कोशिश करो एक दूसरे के काम आना, क्योंकि एक दूसरे के काम आने से हमारी दुनिया भी संवर जाती है और हमारी आखिरत भी। और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला बहुत खुश होता है, और इन सब चीज़ों को नेकी कहते हैं। नेकी करते रहना चाहिए, इससे हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। हमें पता ही नहीं चलता हमारे काम किस तरह बनते चले जाते हैं। अगर हम किसी दूसरे के साथ अच्छा काम करेंगे तो हमारा काम खुद ब खुद होता चला जाएगा। प्यारे बच्चों, किसी को पानी पिलाना भी नेकी है। इसी तरह किसी भूखे को खाना खिलाना तो बहुत बड़ी नेकी है। इस्लाम में सबसे ज़्यादा पानी पिलाना और खाना खिलाने पर जोर दिया गया है। ये दोनों काम ऐसे हैं जिससे करने से अल्लाह ताला बहुत खुश होता है और हमारे अमल में बहुत सारी नेकियां लिख दी जाती हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, कोशिश करो कि हमेशा सबकी मदद करो, सबके काम आओ, सब बड़ों की बातें मानो और सबके साथ अच्छे से रहो, सबके साथ अच्छा इखलाक रखो। अच्छा इखलाक रखना, दूसरों से प्यार मोहब्बत से बातें करना भी एक बहुत बड़ी नेकी है। किसी की दिल आज़ारी मत करो। दिल आज़ारी करना बदी कहलाता है। किसी को आपकी वजह से दुख हो, तकलीफ़ हो, नुकसान पहुँचे तो ये बदी कहलाती है, और बदी के मायने हैं नुकसान। इसलिए प्यारे बच्चों, कोशिश करो हमेशा सबके काम आओ, सबकी मदद करो और अच्छे अच्छे काम करो, जिससे आपकी दुनिया में तो सवरेगी, साथ साथ आपकी आखिरत भी संवर जाएगी और आपको बहुत कुछ मिलेगा। और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला खुश होगा। हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हर एक बंदे के काम आएँ, चाहे काम छोटा हो या बड़ा। हर वो काम करने से नेकी मिलती है जिससे किसी दूसरे को फ़ायदा हो। इसलिए हर कोशिश करो कि आप सबके काम आओ। कभी कोई काम करने से मना बिल्कुल ना करो। मदद करने से अल्लाह ताला खुश होता है और अल्लाह ताला हमें बहुत सारी नेकियां लिखता है, जो हमारे दुनियावी कामों में भी बड़ी काम आती है और आखिरत के कामों में भी। प्यारे बच्चों, हर काम अच्छा करो, हर किसी की मदद करो, कभी किसी को बुरा भला मत कहो। हर वो काम करो जिससे किसी दूसरे को फ़ायदा पहुँचे। जब किसी दूसरे को आपकी वजह से फ़ायदा पहुँचेगा तो आपको बहुत सारी नेकियां मिलेंगी। आज का मेरा टॉपिक था ही कि मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताऊं जो हमें यहाँ पे भी बहुत काम आएंगे और हमें आखिरत में भी। इसलिए कोशिश करो हर किसी की मदद करो। जिस तरह आपके बच्चे क्लास फेलो एब्सेंट हैं, उनकी मदद करो। जब टीचर कल जब वो हमसे पूछेंगी ना आपने क्या पढ़ाया, तो मैं उसको सब बताऊंगी। मैं सब बताऊंगी कि आपने हमें कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई। टीचर क्या ये बताना भी सवाब है? हाँ बच्चों, ये सब बातें बताना भी सवाब है। आप किसी दूसरे की मदद करोगे ना तो ये भी नेकी कहलाएगी। इससे सवाब भी मिलेगा, अल्लाह ताला भी खुश होगा। हमें चाहिए हम हर किसी की मदद करें। चलो बच्चों, आज के लिए इतना सबक काफ़ी है। अब आप दोनों भी घर जाओ और मैं भी घर जाती हूँ। चलो बच्चों, अल्लाह हाफिज़, बाय। प्लीज़ मेरे चैनल आशिक जाग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।